गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से अपनी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ेंगे और अब तक कुछ दिन हम लोग रेस्ट भी कर चुके हैं, कुछ आपको लंबा समय भी मिल गया था और इस कोरोना जैसी महामारी के बीच हम लोग कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई हैं और आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग नेक्स्ट चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। चौथा चैप्टर हम लोगों का है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। मीन्स 2 चर के रैखिक समीकरण। 1 चर के रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। एक चर के जो रैखिक समीकरण थे उनमें क्या था, कोई एक ही चर होता था। मीन्स इस तरह से कोई 3x + 5 = 10 या 3y = 9y + 6। मीन्स इनमें जो आपका चर राशि होता था x या y z a b c जो भी है वो केवल एक ही होते थे। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप 2 चरों के पढ़ेंगे। तो 2 चर के जो रैखिक समीकरण है वो क्या है, ऐसे समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशियां हों। नहीं, ऐसे 2 समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशि या फिर उसी को बोलते हैं चर। तो ऐसे समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशि हों तथा चर की जो घात हो वो कितनी हो, अधिकतम 1 हो। 1 से 2, 3, 4 नहीं होने चाहिए। यानी अगर कोई रैखिक समीकरण लिखते हैं तो उनमें अधिकतम घात आपका ऐसे ही होता है 1। यहाँ का जो घात हो कितना हो, 1 हो। अगर ये 2 होते हैं तो 2 घात समीकरण कहलाएंगे, 3 हो तो त्रिघात समीकरण कहलाएंगे। तो हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जिनमें चर की घात क्या है, सिर्फ 1 होगी। तो ऐसे समीकरण जिनमें 2 अज्ञात राशियां हों, यानी 2 अज्ञात चर हों तथा उन चरों का घातांक कितना हो, 1 हो, तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। मीन्स 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और अगर यही चर 1 होते हैं, कोई एक ही अज्ञात राशि हो और उनके घातांक 1 हो, तब वे क्या कहलाते हैं, एक चर के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको 2 अज्ञात राशियां मीन्स 2 चर राशियां मिलेंगी और उनके जो घातांक होंगे वो 1 होंगे। तो क्या कहलाएंगे, 2 चर के रैखिक समीकरण। जैसे 3x + 5y + 7 = 0 या फिर 2x + 3y = 10। तीन में देखेंगे 2 अज्ञात राशियां हैं, x और y। 2 चर दिए गए हैं और दोनों चर के देखिए घातांक आपके कितने दिए गए हैं, 1 ही दिए गए हैं। मीन्स अगर 2 चर दिए गए हों और दोनों चर के घातांक कितने हों, 1 हों, तो ये समीकरण क्या कहलाएंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। और इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपको ग्राफ विधि भी दी गई है, या कोई एक वैल्यू दिया जाए, x या y का किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाए, x या y में से चाहे x का मान या फिर y का कोई एक मान दिया जाए और उससे आपको y का या x का मान निकाला जाए, मीन्स दूसरे का। और इनमें देखिए कुछ, जैसे कोई एक समीकरण दिया गया 3x + 5y = 7। तो जो इनके चर राशि हैं, मीन्स x और y, इनके जो कोफिशिएंट हैं वो, या फिर जो ये चर राशियां हैं इनका जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। मीन्स अगर x या y का वैल्यू ही लेते हैं तो चाहे वो x हो या फिर y हो, इन दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। मीन्स अगर x का वैल्यू हम लोग 0 कर लेते हैं तो ये 5y = 7, तो ये देखिए 0 हो गया। और ये जब 0 हो जाएगा तो ये क्या बनेंगे, रैखिक समीकरण ही बनेंगे, लेकिन 2 चर के नहीं होंगे। तो 2 चर के रैखिक समीकरण में आपका कोई भी एक टर्म्स जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 4.1। प्रश्नावली जो है वो आपका क्या है, 4.1। अब 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। और इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। मीन्स इसको निरूपित करने के लिए, इस समीकरण को बनाएंगे, जो उस समीकरण को निरूपित करने के लिए आप 2 चरों का ही समीकरण बनाएंगे।
तो इस कथन को देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। तो पहले तो मान लेंगे, माना एक नोटबुक का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपए। अब हम लोग एक नोटबुक का मूल्य क्या ले लिए, x, और कलम का मूल्य ले लिए y। तो अब प्रश्नानुसार दिए कह रहा है जो नोटबुक है उसका मूल्य इस कलम के मूल्य का 2 गुना है। तो प्रश्नानुसार नोटबुक का मूल्य बराबर 2 गुणे कलम का मूल्य। अब नोटबुक का मूल्य क्या है, x, तो यहाँ पे हो गया x, और कलम का मूल्य क्या है, y, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2y, चाहे यहीं छोड़ दीजिए या फिर 2y का पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका रैखिक समीकरण हो गया जिनमें 2 वेरिएबल यानी 2 चर राशियां आ गई, x और y, और x y के देखिए घातांक भी क्या है, 1। तो ये हो गया 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण, और हमको यही रिप्रेजेंट करना है, यानी प्रदर्शित करके छोड़ देना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसमें से a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो समीकरण है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार लगा है। इसको व्यक्त यानी इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग जानते हैं, बट यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व तो करना नहीं, केवल वैल्यू निकाल के लिख देना है। तो पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2x प्लस 3y, इसका पक्षांतर इधर करेंगे माइनस इज इक्वल टू हो गया 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। तुलना कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए यहाँ पे x का गुणांक a, यहाँ पे x का गुणांक 2, मीन्स जब तुलना करेंगे तो a बराबर 2, y का गुणांक b, y का गुणांक 3, b बराबर 3 हो गया। यहाँ पे c का देखिए, c का वैल्यू कितना है, माइनस में है 9.35, और हमको a b c का मान मिल गया। सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए। सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले ही ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा है, यानी उसके रूप में लिखा है। पहले डायरेक्ट ही तुलना करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे x का गुणांक देखिए कुछ नहीं है, तो मीन्स 1 लिखा जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ से b का वैल्यू माइनस 1/5, और यहाँ से c का वैल्यू माइनस 10। a b c। थर्ड पार्ट इनका देखिए, थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले 6 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इनका वही ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और जब इनका तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि x के गुणांक है तो x के गुणांक से तुलना करेंगे, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y।
इनका पक्षांतर इधर कर लेंगे x माइनस 3y। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, 0 तो लिख ही सकते हैं बराबर 0, या नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका तुलना कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इनसे जब तुलना करेंगे तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मीन्स अचर, यहाँ पे अचर नहीं दिया है तो मीन्स क्या हो जाएगा 0। एक पार्ट और देखेंगे, वो आप लोग देख लीजिए 7 नंबर पार्ट। 7 नंबर पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x नहीं दिया है, अगर x नहीं दिया है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनका तुलना कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और इनका जब तुलना करेंगे देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू -2। तो इस 4.1 में आपके 2 ही क्वेश्चन हैं और सेकंड क्वेश्चन में आपके 8 पार्ट थे, जिनमें से हमने आपको लगभग 5 पार्ट बता ही दिए हैं, 3 बचते हैं, वो 3 पार्ट आप लोग खुद से करेंगे और अगर नहीं आता है जो वो पूछ लेंगे।